अमावस्या का पावन दिन। संगम तट पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। चारों ओर गूंजते मंत्रों और गंगा यमुना की लहरों के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँचे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस श्रद्धा के समंदर में भगदड़ मचने से कई लोगों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मौनी अमावस्या की आधी रात जब हजारों लोग संगम तट पर अमृत स्नान करने पहुँचे, तो वहाँ पहले से ही भीड़ काफी बढ़ चुकी थी। कई लोग स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बैरिकेडिंग तक टूट गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई अपने बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा था, तो कोई अपनों की तलाश में बदहवास सा इधर उधर दौड़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भगदड़ में करीब 20 से 25 लोग घायल हो गए। कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर लिखने तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में लोगों की जान भी गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भगदड़ की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगता मेला अधिकारियों के संपर्क में हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद से ही मुख्यमंत्री अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। आगे स्नान सुचारू रूप से होता रहे और पीड़ितों को हर संभव सहायता मिले, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जैसे ही भगदड़ की खबर फैली, पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए। तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। मेला प्रशासन की अधिकारी आकांक्षा राणा ने कहा, स्थिति अब नियंत्रण में है। कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन गंभीर स्थिति नहीं है। सभी का इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद प्रयागराज जंक्शन पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जीआरपी के जवानों की भी तैनाती की गई है। हालांकि प्रयागराज जंक्शन पर अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य है। हाँ, भगदड़ के बाद कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल जरूर रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जल्दी ही हालात संभाल लिए। अब संगम तट पर स्थिति सामान्य है। लोग दोबारा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसी जगहों पर थोड़ी सी लापरवाही भी हादसे को जन्म दे सकती है, इसलिए भीड़ में धक्का मुक्की न करें। अगर कोई असहज महसूस कर रहा है तो उसकी मदद करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। श्रद्धा और भक्ति के इस महाकुंभ में कोई भी हादसा न हो, सभी सुरक्षित रहें, यही सबसे जरूरी है।